नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलो हम देखते हैं कुछ भाग करने की कुछ आसान सी ट्रिक। देखते हैं जैसे कोई भी संख्या है, ये संख्या है, इतनी बड़ी संख्या को भाग किस प्रकार से करें कि वह जल्दी से जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए कि ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। ये संख्या हो गई, कोई भी और बड़ी संख्या है जैसे 72 का, इसमें करेंगे तो ये आसानी से नहीं हो पाएगा। 72 का फाड़ा, पहले ये बात होगी कि 72 का फाड़ा है तभी ये होगा, और इसको ऐसे करें तो भी ये बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए करते हैं कुछ आज इस वीडियो में देखते हैं कुछ आसान से आसान ट्रिक्स। चलो देखते हैं आगे क्या होगा, कितनी जल्दी हो पाएगा। जैसे पहले एक एग्जांपल लेंगे कि कोई भी संख्या हो उसको 5 से भाग किस प्रकार करें। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो जाए उसको 5 से भाग किस प्रकार करें। ये कोई भी संख्या ले ली, 2 3 1 2 3 4, ये इतनी बड़ी संख्या को 5 से भाग किस प्रकार करें, ये संख्या हमको देखनी है। तो चलो पहले बस इतना ही करना है। ये सबसे आसान होगा कि जितनी देर में आप 5 से उसको भाग करोगे उससे पहले ये कर ले। एक मेरा तरीका है वो कर ले, जल्दी हो जाएगा। जैसे ये संख्या है, इसको 2 गुना कर दें, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दें। 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 1 का 2 गुना 2, 4 6 8 और 3 का 2 गुना 6। अब इस इतना करने के बाद क्या है, पहला अक्षर को छोड़कर दशमलव लगा दें, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि पहली लास्ट के अक्षर को छोड़कर दशमलव लगा दे, आंसर आ जाएगा। इसका कारण क्या है, कारण क्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। बस इसमें यह है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली को 2 से गुना कर दो और नीचे वाली को 2 से गुना कर दो। नीचे कितना हो जाएगा, 10। नीचे कितना हो गया, 10। 10 का मतलब क्या है, एक अक्षर को छोड़कर कॉमा। बस यही है, यही तरीका है। ये ध्यान में रखोगे तो बहुत क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी 1-2 एग्जाम्पल और लेके देख लें, जैसे कि 4 3 2 2 5 को 5 से भाग करना है। अब क्या करना है, कर दो 2 से, हो जाएगा। 5 है, 5 का 2 गुना 10, 10 इसको 1 में जोड़ दो, 4 की जगह 5 हो जाएगा, बस हो गया। करके देख लो। जैसे 2 4 है, 4 का 8, इधर से करो 5 का 10, 1 2 4 1 5 4 6, ये हो गया। या पहले एक अक्षर को छोड़कर दशमलव लगा दिया तो 86 45 आ गया। ठीक है, इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और ले लेंगे। जैसे कोई है 2 4 2 3 1, 5 से किया, ऊपर वाली का 2 गुना कर दो और नीचे वाली का लास्ट की एक छोड़कर दशमलव लगा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये हो गया 2 का 4 4 8 2 4 3 6 1 2, ये लो, एक के पहले दशमलव लगा दिया, ये लो आंसर आ गया। मतलब 5 के अंदर ये करना है कि ऊपर वाली संख्या उसका 2 गुना कर दो और एक लास्ट के अक्षर को छोड़ दो, मतलब इकाई के अंक को छोड़कर पहले दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं और कुछ और ट्रिक्स भी देखते हैं जो मैंने अभी पहले जो बताया कि एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। कोई बड़ी संख्या हो जिसका हमें पढ़ा भी ना आए, उसकी किस प्रकार से भाग दिया जाए। जैसे संख्या ले ली हमने 72 है, 72 का भाग दिया 92 16 में। इसका भाग किस प्रकार करें कि ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए 2-3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे जो मैं बता रहा हूँ। पहले आप इसको इस प्रकार लिख लें, जो मैं बता रहा हूं उस प्रकार लिख लें। जैसे लिख लें 7, और ये जो 2 है उसको इसकी स्क्वायर के रूप में लिख दे, बस इतना याद रखना है, 2 को स्क्वायर के रूप में लिख दे। इसके बाद क्या करना है, या एज इट इज लिख दे जैसा है 92 16, हो गया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये करना है, इसको मैं बता रहा हूँ फॉलो करें वो चीजें, इस रूप में लिख दे, ये लिख दिया। इसके बाद एक अक्षर को छोड़कर ये लाइन ड्रॉ कर दें, बस हो गया। इतने लाइन ड्रॉ कर दें। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये होगा कि पहले 7 का 9 में भाग दो, कितनी बार देगा, एक बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 14 हो गया, 9 से ज्यादा, इसलिए एक ही बार। जिस हिसाब से हम भाग करते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि 7 का बड़ा सबको आएगा, 7 का बड़ा सबको आएगा, तो इसका एक बार गया 7 एकम 7। अब इसको 9 में से 7 घटाया, 9 में से 7 घटाया, कितना बचा 2। 9 में से 7 घटाया 2। अब 2 को यहाँ पे लिख दो, इसके पास 2 को इस 2 के पास लिख दिया, 22 हो गया। 22 हो गया, 22 के अंदर 7 का, लेकिन ये नहीं, 22 हो गया तो 22 हो गया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इस 1 को 2 से गुना करके इस 22 से घटाना होगा।
इस एक को 2 से गुणा करो तो 2, उसको 22 से घटा दो, 2 से गुणा किया 22 से घटाया, आ गया 20। अब भाग दो 7 का कि 20 में कितनी बार जाए 7 का, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार गया 14 आ गया। कितनी बार गया 2 बार, 2 बार गया तो 14 आ गया। अब कितना बचा 6, माइनस कर दो कितना आ गया 6, 6 यहाँ पे आ गया 61 हो गया, 61 हो गया। अब फिर से वही बात, इसको 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 61 में से घटा दो 57। अब 2 का पड़ा कितनी, इस 7 का पड़ा कितनी बार बोला कि 57 आ जाए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 28, 7 पंचे 35, 7 चौके 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 आ गया। 1 घटा दो, यहाँ पे आ गया 8, बच्चा कितना 1, शेष आ गया 1, शेष आ गया तो यहाँ पे लिख दो। ये कितने हो गए 16, 16 हो गए तो इसको 8 को 2 से गुणा करो, 8 को 2 से गुणा करने पर कितना हो गया 16, ये यहाँ पे आ गए 16, 16 में से 16 घटाएंगे, आंसर शेष कितना बच गया 0, 0 बच गया, तो ये इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो क्या किया हमने, हमने ये किया कि जो ये संख्या है 7 है, जब 72 है, 72 92 16 है, तो 72 का क्या किया, 72 को 7 और 7 की स्क्वायर के रूप में 2 को लिख दिया, इसके 7 की स्क्वायर के रूप में, 7 की स्क्वायर के रूप में लिख दिया, और 92 16 को इस प्रकार लिखा कि एक लास्ट अक्षर को छोड़कर, मतलब इकाई के अंक को छोड़कर एक हमने रेखा खींच दी ताकि ये अलग दिखाई दे, हमें अलग दिखाई दे। फिर इसको 7 का 9 में एक बार करते हैं, 7 को 9 से 7 का एक बार गया, 7 को 1 से गुणा किया तो 7 आ गया, और 9 से कितना है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 को आगे वाली संख्या से ले गए तो 2 हो गया, 2 का हो गया 22, तो 22, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसको 1 को फिर 2 से गुणा करना, फिर उस 22 में से घटाना, तो हो गया 20, शेष कितना बचा 20, 20 को 7 से गुणा करने पर 7 दूनी 14, ये आ गया 2, यहाँ पे हो गया 14, 14 का कितना बचा 14, 20 में से 14 कितना कम हो गया 6, 20 कितने कम हो गया 14 से 6 हो गया, 20 में से 14 गया कितना कम है 6, शेष कितना बच गया 6, 6 बच गया तो क्या है 6 बच गया, 6 बच गया तो 1 उतार लिया, ये उतार लिया 1 उतार लिया, जिस प्रकार से हम वो वाह करते हैं इसी प्रकार 1 बच गया, तो जैसे 7 को फिर क्या है 2 को इससे गुणा करना पड़ेगा, 2 को 2 से किया 4, और आंसर कितना है 57, शेष कितना बच गया 57, फिर 7 का पार्ट बोलेंगे कि 57 आ जाए, 57 से ज्यादा नहीं, 7 7 59, 7 8 56, 8 बार गया 56 आ गया, 1 बच गया, 1 बच गया, 1 को यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हो गया 16, ये बीच उतार लिए 6 का यूनिट ऐसे कैसे उतार लिया, हो गया 16, 2 7 का, इस 8 को फिर करना पड़ेगा 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 16, 16 में से 16 करेंगे 0, और ये इसका आंसर हो गया। आगे समझ में? चलो इसके लिए एक दो एग्जांपल और लेंगे, जैसे ये तो संख्या छोटी हो गई, इसका तो बराबर बराबर आएगा, पॉइंटों में नहीं गया, हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो कोई पॉइंट में चली जाए। देखते हैं आगे इसका तो आ गया 128 और 7, 128 इसका भागफल आ गया और शेषफल हो गया इसका 0। अब देखते हैं कोई और संख्या, जैसे कि ये मान लिया कोई संख्या है 83 है, 83 को कोई भी एक संख्या ले लो, कोई भी एक संख्या ले लो जिसे गुणा करने है, जिसको भाग दें, जैसे 1 100 5 7 6, ये सही है, इसमें नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा, पॉइंट में रहेगा, हाँ सही है। ये संख्या कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, ये लगे कि हाँ ये जाएगा, पॉइंट में जा सकता है, ऐसी संख्या ले लो ये चला जाएगा, ताकि पॉइंट वाला भी आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, इसको किस प्रकार लिखे, उसी तरीके से जिस प्रकार से इसको लिखा था, ये 8 की स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, लेकिन ये 8 की पावर 3 हो, 8 की पावर 3 के रूप में लिख देंगे। इसके बाद क्या है 1 0 5 7 और 6, 1 0 5 7, और ये जो संख्या है वो लिख ली हमने। इसके बाद क्या करें, इसके बाद वही तरीका कि 1 को छोड़कर ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और ये लो इस प्रकार से हमने कर दिया, ताकि ये ध्यान रह जाए कि इस लाइन के आगे एक अक्षर भी हो। ये क्यों होगा, ये क्यों खींच रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, देखेंगे हम कि पता चलेगा या नहीं, पूरा पूरा चला जाएगा तो भी इसमें भी नहीं पता चलेगा, आगे वाले में देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देख लेंगे। ये 8 है, 8 को कितनी बार किया, एक बार, कि 8 आ गया, शेष कितना बचा 2, 2 को यहाँ पे उतारा 5, अब 1 को 8 से 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 को इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ये ऊपर जो भी हो उससे करना पड़ेगा, ये 3 है तो 1 को 3 से किया कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना 25 में से 3 गए 22, 22 8 दूनी 16,
8 दूनी, अब कितनी बार जाएगा 8, 8 का हो गया 2, 8 दूनी 16, 16 और 22 और 6 बच गए। अब 6 को यहाँ पे उतारा 67 हो गए, 67 हो गए तो 67 को 3 से गया, 3 से करने पर कितना होगा 67 है, 67 को में से 2 दूनी 2 3 6, 6 उठाया 61 हो गया, 61, 8 8 7 8 तो 7 56, 8 तो 7 28 तो 64 ज्यादा हो जाएगा 61 से, तो 8 7 56, 7 बार गया 56 आ गया, 56 और 5 यहाँ पे फिर से 56 आ गया, लेकिन 56 क्या है 56 से पहले 7 की 21 घटाना पड़ेगा, 56 में से 21 घटाएंगे कितना होगा, 56 में से 21 घटा के देख लो, 56 है 56 में से 21 घटाओगे कितना बचेगा, आ गया। अब कितना होगा 8 का फिर से 35 में करो, 8 का 35 में गया, 8 पंचो 40, 5 बार ज्यादा होगा, इसलिए एक ही, हाँ ये आ गया ना, ये इसके आगे जाने पर जैसे ये संख्या आ गई, इसके ये लाइन ड्रॉ कर रखी, इस लाइन से आगे जाने पर हमें यहाँ पे पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, ये दशमलव हमने लगा दिया, दशमलव लगा दिया। इसके बाद क्या है 8 का पढ़ा कितनी बार बोलेगी 35 से ऊपर न जाए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 4 बार गया 32 आ गया, यहाँ पे हमने 32 लिख दिया, कितना कम है 3। अब आगे क्या है, अब आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 लिखने के बाद क्या है 4 का कितनी बार 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आ गया, 12 आ गया तो कितना बच गया 18, 18 बच गया। अब 18 है, 18 में फिर कितना करना पड़ेगा, 18 को 8 का 8 दूनी 2 बार गया 16 हो गया, कितना शेष बच गया 2 शेष बच गया, 2 शेष बचने पर क्या होगा 2 को 3 से किया 6, ये 0 0 उतार लो, फिर एक बार फिर से उतार लिए, फिर कितना बच गया 6 आ गया, कितना 14, एक बार गया 8 हो गया। अब देखते हैं हम कि ये किस प्रकार से, एक बार फिर से डिवाइड कर लेंगे कि एक बार आसानी से समझ, ये कैलकुलेटर निकाल के देख लो आप, इसका ये ही आएगा, इस संख्या को भाग देके देख लो यही आएगा, कैलकुलेटर से भी देख लो यही आएगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो बात दूसरी, बाकी यही आएगा, इसलिए एक बार हम पे देख लेंगे कि क्या गलत तो नहीं है कहीं पे। अब क्या है 8 का ये 2 संख्या एक में नहीं जाएगा तो 2 ले ली, 8 को क्या 10 से 8 एकम 8 1 लिख लिया, यहाँ पे कितना शेष बचा 2, 2 को आगे वाली संख्या पे ले गए, इस पर ले गए, 2 को यहाँ पे ले गए, 2 का आ गया 25, 2 को हो गया 25, तो 25 25, लेकिन 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा 3, तो शेष कितना बचा 25 में से 3 घटाएंगे 22, तो 22 को कितना करें तो 8 दूनी 16, 8 की 24, 24 ज्यादा हो जाएगा, 2 ज्यादा हो गए, लेकिन कम करना है तो 8 दूनी 16, 16 और कितना बचा था 22, यहाँ पे 22 शेष बचा था, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया 8 दूनी 16, 16 4 2 6 हो गया 6, 7 उतार लिया, ये 7 हो गया 67 हो गया, लेकिन क्या है 2 को 3 से किए 66, 6 हो गया 61 बच गया, 61 में कितनी बार जाए 8 का पड़ा 7 बार, 8 7 56, 61 गए 56, 56 हो गया, शेष कितना बच गया 5, 5 बच गया, और ये उतार लिया 6। अगर 6 उतारा है, ये 6 लिया है, और यहाँ पे पहले अगर इस आगे जाएंगे, इस रेखा से आगे जाएंगे, जाते ही हमें 0 दशमलव लगाना पड़ेगा, ये दशमलव लगा दिया, दशमलव आ गया 56, 56 आ गया, तो 56 को कितने 56 56 ये क्या है 56 कितनी बार है 7 बार, अब 7 को करेंगे 3 से गुणा, 7 3 21 हो गया, 21 21 घटा दिया 5 और 3 35, तो 35 कितनी बार जाए 8 एक 8 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार गया 32 आ गया, 32 के बाद कितना बचा शेष, शेष कितना बचा 3, 3 क्या ये, अगर इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 0 उतार लिया, 0 उतारने के बाद 8 का कितनी बार बोले 8 एक 8 8 दूनी 16, कितने मतलब 3 5 32, 30 को बस 8, 4 का फिर से 3 से गुणा करना पड़ेगा, 4 को 3 से 12 हो गया, 12 कितना आ गया 18, 18 तो फिर 8 का कितनी बार बोले 2 बार 16, 2 0 उतारा 0, फिर कितनी बार 2 से किया 8 को 16 बचे 4 0, आगे कितना कितनी बार करते जाओ कितना होगा 4 0 8 एक 8, इस प्रकार ये आ जाएगा। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। हो गया होगा ये तो 2 बार बता दिया, अब तो हो गया होगा। इसके बाद एक और देख लें, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, इस संख्या एक एग्जांपल और लेंगे। अब हम स्पीड से भी करेंगे इसका आगे वाले को। अब जैसे उससे भी बड़ी संख्या लेंगे हम 94 को, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी संख्या ले लो जो आपको मर्जी हो, भाग इसी प्रकार करो कि ताकि जल्दी से हो जाए। अब इसको उसी रूप में लिख देंगे जैसे उसको लिखा था
कि 9 की पावर 4 53 53 12। अब इसको क्या करें, 53 12 ये लाइन ड्रॉ कर दो एक बस। अब करो जिस प्रकार से हमने किया इतनी देर। अब 9 का 5 में जाएगा, ने 53 में दिया, 9 30 57, 9 34 9 6 54, 6 बार ज्यादा हो जाएगा, 5 बार दिया। 53 में से 45 को घटाया, 8 आ गया। अब क्या, 5 को 4 से किया, 8 आ गया, 8 के बाद 1 उतार लिया। अब क्या, 5 को 4 से किया, 5 और 20 हो गया कितना, 61 आ गया। अब क्या, 9 को फिर से क्या करेगी, 61 आ जाए, 9 30 57, 9 64, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 6 बार गया 54 कितना, 7 7 के बाद में ये उतारा 2, 7 के बाद कितना उतारना है, 2, ये 2 उतार लिया। 2 उतारने के बाद क्या है, 9 को कितनी बार करे, नहीं पहले ये होगा ना 6 को 4 से करना पड़ेगा, 6 को 4 से करेंगे, 6 चौक 24 कितना बचा, शेष कितना बचा, 48 बच गया। अब कितना करें, अब यहाँ पे एक तो दशमलव लगेगा क्योंकि ये 2 हमने उतार लिया है। यहाँ पे 2 लेते ही 7 के आगे 2 लिया, 2 लेते ही हमें दशमलव लगाना है। ये ध्यान रखना है कि इस लाइन के आगे जाते ही दशमलव लगा दो। अब क्या है, 9 का ये कितनी बार बोलेगी, 48 आ जाए, 9 5 45, माइनस किया 45 आ गया 3। अब क्या, 3 को 4 से करो, 3 को आगे वाली कोई संख्या नहीं है तो 0 उतार लिया, कितनी बार गया, 3 आ गया। 3 को आगे कितना, 9 5 आएगा, 9 5 45, 3 के से 5 आएगा, 9 5 45। अब कितना, 3 शेष है, 3 यहाँ पे क्यों उतार, 3 शेष है। अब 5 को गया 20 आ गया 10, 1 बचा शेष, कितना 10 बच गया शेष। अब 9 का जाएगा 1 5 चौक 20 10, हाँ शेष, हाँ आ गया ना, ये 1 बार जाएगा, 9 का 1 बार गया, 9 एकम 9 1, फिर 1 बच गया शेष। अब 1 का आगे फिर 0 उतारना पड़ेगा, इसलिए ये लंबा हो जाएगा। अब यूं आगे आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, लेकिन आंसर ये आएगा 56.511। आगे जो भी होगा आगे कर लेना आप कितनी, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम में बस 2 डिजिट तक पहुंचता, ज्यादा जोर मार के 3, अगर 3 तक करे, ये आ गया 9, इसमें से ये क्या है, 4 घटा दिया, -4 घटा दिया, 5 आ गया, 0 उतार लिया, 9 7 63, 9 5 45, आगे 5 आएगा, फिर 45, फिर 5 बच गया, फिर 0 उतार लिया, फिर हो गया 9 20 और 30, 9 30 27 5 3, ऐसे करते करते आगे चला जाएगा, लेकिन ये होगा इसी प्रकार। ठीक है, चलो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और किस प्रकार हम कोई भी संख्या हो उसका करेंगे भाग देंगे, और जो 5 वाली संख्या है उसका तो बस इतना ही करना है कि ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा कर दो, ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दो, और एक लास्ट के एक इकाई के अंक को छोड़कर एक दशमलव लगा दो। ये इकाई का अंक है, इकाई के अंक को छोड़कर दशमलव लगा दो। चलो धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर अच्छे से समझ में आएगा तो लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।